धरती चपटी है। ये एक इस्लामोफोबिक सवाल है जो अक्सर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और वो ब्लेम करते हैं कि कुरान में लिखा गया है कि धरती चपटी है। क्या वाकई में कुरान में बताया गया है कि धरती चपटी है? आज हम इसी बात का और इसी सवाल का जवाब देंगे। तो पहले हम उन लोगों को सुन लेते हैं जिन्होंने ये बातें कही हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वो लोग ये कहते हैं कुरान मजीद के मुताबिक दुनिया जो है, जमीन जो है वो चपटी है, लेकिन बाद में पता चला गोल है। धरती गोल है। ये क्या कहा जाता है कि साहब पहले यूरोप वालों ने हमको बताया कि धरती गोल है, जबकि मैं किसी के भावना आहत नहीं करना चाहता, पर लिखा तो वहां किताब में आज तक है कि धरती चपटी है और धरती स्थिर है। खैर कोई बात नहीं। हमारे यहाँ ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो नाम से ही गोल है। मैंने पहले भी बताया था ये कि ये लोगों ने ना, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है पृथ्वी चपटी है, कुरान में लिखा हुआ है पृथ्वी चपटी है, गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी गोल है, तो उनसे कहा गया कि क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि पृथ्वी चपटी है तो ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। गैलीलियो से कहा आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि पृथ्वी चपटी है। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, मुझे पता है कि पृथ्वी गोल है। और गैलीलियो ने कहाँ से पढ़ा था? गैलीलियो ने पत्र लिखकर छोड़कर गया कि मैंने ये पढ़ा कहाँ से? वेद से मैंने ये पढ़ा। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने क्लेम करा है कि कुरान में धरती को चपटा बताया गया। हालांकि इनमें से किसी भी एक ने कुरान से कोई भी रेफरेंस या सबूत नहीं दिया और ना ये कयामत तक दे पाएंगे, क्योंकि कुरान में कहीं पर भी धरती चपटी नहीं बताई गई है। इस कुरान धरती के बारे में क्या कहता है, चलिए सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेंगे पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला? वो कहेंगे 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूंगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले। कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा। हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, पैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में। और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का पैदा है, शतुरमुर्ग का पैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का पैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल इन शेप है। तो जैसा कि आपने सुन लिया, डॉक्टर जाकिर नाइक ने सीधे सीधे बता दिया धरती के शेप के बारे में कुरान में क्या लिखा हुआ। हालांकि कुरान में और भी बहुत आयतें हैं जिसमें सिर्फ जमीन का बात हुई है, जमीन के बारे में बात हुई है, ना कि धरती के शेप के बारे में। अब इन्होंने एक सवाल उठाया था कि इनकी धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है कि धरती गोल है। हालांकि मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि धरती गोल होती ही नहीं है, धरती पूरी गोल होती ही नहीं है। उसका शेप कैसा होता है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस शेप की धरती होती है। अब हम इन्हीं की धार्मिक किताबों से ठीक है प्रूफ करते हैं कि इनकी धार्मिक किताबों में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ। और यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ मेरा मकसद किसी भी धर्म की ऊंचा या नीचा दिखाना मेरा मकसद नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना है। ठीक है, इन्होंने सवाल उठाए तो मेरा काम सिर्फ उनका जवाब देना। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विष्णु पुराण 1.9.88 में कहा गया है, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, अर्थात पृथ्वी शेषनाग की कुंडली के भीतर स्थित है। शेषनाग एक विशाल सर्प है, मतलब सांप है, जिनकी कई हेड्स हैं, कई सिर हैं, और पृथ्वी उनके सिर पर स्थित है। इनकी धार्मिक किताब में इस श्लोक के हिसाब से पृथ्वी जो है वो एक शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है। आगे चलते हैं। भागवतम पुराण 5.24.10 में इस श्लोक के मुताबिक ये लोग ब्रह्मा द्वारा दृष्ट है और ये 4 हाथियों के ऊपर स्थित है। ये सभी संसार ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है और माहेश्वर भगवान शिव वहाँ सर्वोपरि हैं। इस श्लोक में भागवतम पुराण के अकॉर्डिंग पृथ्वी जो है वो 4 हाथियों के ऊपर स्थित है। पिछले श्लोक के मुताबिक सांप के ऊपर स्थित है और इस श्लोक के मुताबिक जो है हाथियों के ऊपर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक और भागवतम पुराण का 5.24.19 श्लोक है। इसमें भगवान नारायण ने पृथ्वी को शेषनाग के ऊपर रखा है। ये श्लोक पृथ्वी के शेषनाग के सिर पर रखे जाने का वर्णन करता है। ये पृथ्वी के स्थान और संरचना का प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। यहाँ पर भी शेषनाग के ऊपर पृथ्वी को बताया गया कि पृथ्वी रुकी हुई है। आगे चलिए। मनुस्मृति के 1.17 में मनुस्मृति में भी पृथ्वी को स्थिर, चौकोर या फ्लैट बताया गया है। पृथ्वी चारों दिशाओं में फैलकर एक चौकोर रूप में विस्तारित है, एक चौकोर रूप में जिसके 4 कोने हों। तो इनके हिसाब से तो पृथ्वी जो है 4 हाथियों के ऊपर रुकी हुई है, एक चौकोर रूप में भी है और नाग देवताओं के सर पर भी टिकी हुई है। तो पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि कौन सी बात सही है।
इसके बावजूद आप दूसरों पे सवाल उठा रहे हैं, और वो भी अपनी मन गढ़ंत कहानियां सुनाकर, बिना किसी रेफरेंस के। तो आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए, दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम या लाछन लगाने से पहले 1000 बार सोचिए। तो दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना और इन तक ज़रूर पहुँचाना जो आंखें बंद करके दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं।